बिल्कुल ये है वो स्पॉट। सापा के नीचे है। ये अभी सांप दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ से नीचे वो सूखी लकड़ी दिख रही होगी आपने, वहाँ बॉडी पहुँची हुई थी। वहाँ से यहीं से ऊपर से जब मैंने नीचे बॉडी देखी पहले, तो उसी को देख के मतलब अंदर से रूह सी कांप गई हमारी, और बॉडी के मतलब पार्ट्स अलग हो गए थे। मतलब चेहरे की हालत ऐसी थी कि पहचाने नहीं जा रहे थे। एक दो घंटे बाद लोग पहुँचे वहाँ पे, तो इतने में वहाँ चील कौवे मंडराने लग गए थे। तो एक बोरे में भर के तब लाए। बोरे में भर के? हाँ। उस बेटे के बारे में सोचे, सैनिक पुत्र के बारे में सोचे। वो उनका पुत्र जो है मणिपुर के इंटीरियर में कहीं पोस्टेड है। अब आप सोचिए मणिपुर में 2 साल से कैसी घटनाएं हो रही हैं। वो पहुंचे उस दिन शाम को, तो अब बॉडी जो थी, अब भाई आप लगा लीजिए 9:30 बजे की बात है, और 5 बजे वहाँ पहुँचते तो बॉडी पे स्मेल आने लग गई थी। अगले दिन सुबह जब बात करी, उनके बेटे तैयार नहीं हो रहे थे, फिर समझाया उनको, दादाजी लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने समझाया, तो वो फिर मान गए। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब लगा लो उनके लिए कितना दुखदायी है कि अपने पिता को ना कंधा दे पाए और न मुखाग्नि दे पाए। पानी के लिए आए थे ना यहाँ पे, और ऊपर से जो लाइन बनाते हुए पत्थर आया, और वो उनकी यहाँ पे निर्मम हत्या। मर्डर है, ये तो सबसे बड़ा मर्डर है। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। बारामासा में हमने आपको उत्तराखंड के कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दिखाए हैं, कई विलेज टूर्स करवाए हैं, आपका ये विश्वास और मजबूत किया है कि उत्तराखंड कितनी खूबसूरती समेटे है। लेकिन आज हम जिस गांव में हैं, उस गांव के माध्यम से आप उस खूबसूरती के पीछे की जो त्रासदी है उससे रूबरू होइए। इस गांव की कहानी ये है कि इस गांव में सरकार की दखल के नाम पर सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है, और उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो 2 लोग हैं वो भी हरियाणा से आए हैं। जिस तरह से गांव में सरकार की और कोई मौजूदगी, न तो यहाँ कोई अस्पताल है, बल्कि सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ से कई कई किलोमीटर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है, कई कई किलोमीटर दूर तक कोई स्कूल नहीं है, और बाकी तो छोड़िए सड़क और पानी तक की सुविधा नहीं है, बल्कि पानी की इतनी भयानक समस्या है कि पिछले ही हफ्ते पानी जैसी मूलभूत सुविधा को पाने की कोशिश करते हुए एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि साल 2025 में किसी व्यक्ति की पानी जैसी मूलभूत सुविधा की व्यवस्था करते हुए, उसका इंतज़ाम करते हुए मौत हो जाए? उसी उत्तराखंड में, जिस उत्तराखंड में दावा किया जा रहा है, सरकार कह रही है कि उसने सैकड़ों नेचुरल स्प्रिंग्स को रिवाइव कर दिया है, जहां दावा किया जा रहा है कि हर घर नल, हर घर जल पहुंच चुका है। और उस उत्तराखंड में जिसके बारे में दावा है कि आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का होने जा रहा है। इस गांव के लोगों से मिलिए, इस गांव के लोगों की व्यथा को सुनिए, ये जानिए कि ये गांव आज भी कितनी तरह की अव्यवस्थाओं का शिकार है, क्यों लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अपने ठीक सामने बमुश्किल 1 किलोमीटर की हवाई दूरी पर इन लोगों को ताज जैसा बड़ा होटल नज़र आता है, हयात जैसा बड़ा होटल बनते हुए नज़र आता है, NH नेशनल हाईवे पर 4 धाम को जाती हुई गाड़ियां दंदनाते हुए नज़र आती हैं। सारी सुख सुविधाएं और सो कॉल्ड विकास जो है वो ठीक सामने आंखों की दिखाई तो देता है, लेकिन दशकों से यहाँ नहीं पहुँच पाया। और यहाँ स्थिति ये है कि हाल ही में एक 65 साल के व्यक्ति की मौत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके घर तक जो पानी आया करता था वो आए दिन टूटता था। उस पानी को वो व्यक्ति ठीक करने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ पहुंचा था और मौत का शिकार हो गया। इस गांव के लोगों से जानिए, इस गांव के बहाने जानिए कि उत्तराखंड कितनी त्रासदियों से गुजर रहा है। उनका नाम श्री गिन्नन लाल मैठानी था, और उनकी उम्र रही होगी 63-64 के करीबन रही होगी, 63 के समथिंग थी उनकी उम्र। और यहाँ पे वही रहते थे, उनके बेटे हैं वो फौज में हैं, तो वो बॉर्डर पे थे मणिपुर। वो हमारे ससुर जी से, हाँ ससुर जी से बहुत सुंदर रहन्छ रौनक तो आप आना जाना उठना बैठना सब तो ठीक से रहन्छ है ना। आप पकाना खाना मतलब इतना फुर्ती चाहिए कि चुल्मा चाय पैंट धरिकन गैंड खाल जान्छ, गैंड खाल चाय चीनी लेकर घर जान्छ, इतना फुर्ती से हुआ। बोलछा कि मैं तो मतलब अभी भेजो, तुम अभी लेकर आना सामान, इतना फुर्ती से। अभी इन्हें लगो कि मतलब 65 सालों का हाल
गिंदन लाल मैठानी झैड़ गांव के उन चुनिंदा लोगों में शामिल थे जो तमाम दुश्वारियों के बाद भी अपने गांव में बने हुए थे। बेटा एक फौजी है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी सीमाओं की है। वो देश की सुरक्षा के लिए सुदूर नॉर्थ ईस्ट में अपनी तैनाती दे रहा था, जबकि गिंदन लाल खुद किसी योद्धा की तरह तमाम दुश्वारियों के बाद भी गांव का मोर्चा संभाले हुए थे। इस गांव में आज से कई साल पहले एक सड़क प्रस्तावित हुई थी, स्वीकृत हुई थी, लेकिन वो सड़क आज तक भी गांव नहीं पहुंच सकी है। उल्टा उस सड़क के निर्माण के दौरान गांव का जो पानी का स्रोत था, जिस स्रोत से गांव तक पानी पहुंचता था, वो पाइपलाइन भी टूट गई। कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी जब गांव वालों को पानी नहीं मिला, तो उन्होंने अपने खुद के पैसे से और खुद की मेहनत से एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई और स्रोत से लेकर गांव तक पानी की टेम्पररी पाइपलाइन बनाई, लेकिन वो आए दिन टूट जाया करती, जिसे हर दूसरे तीसरे दिन जाकर गांव वाले खुद से ठीक करते। पिछले हफ्ते उसी पाइपलाइन को ठीक करने के लिए गिंदन लाल एक बार फिर से घर से निकले थे, लेकिन फिर लौट कर कभी नहीं आ सके। तो हम लोग गए, पहले हम उधर गए जहाँ से पानी आता है, टंकी बनाई है जहाँ हमने गदेरे में, वहाँ गए। वहाँ से हम लोग साफ सफाई करते हुए आए, पाइप को जोड़ते हुए आए। तो वहाँ ऊपर थे बंदर वगैरह थे। तो जैसे हम लोग आए उधर जहाँ से दादाजी गिरे, वहाँ पे हम लोग ऊपर के साइड में मैं ही पानी जोड़ रहा था। तो ऐसे पानी जोड़ रहा था मैं, दादाजी की ड्यूटी यही रहती थी कि उसमें एक थैला रहता था हमारा उनके पास, उसमें तार और पन्नियाँ दी रहती थी वो पाइपों को जोड़ने के लिए, उसको लेके चलना हमारे साथ, और ऊपर से पत्थर आए उनको देखना। तो जैसे ही पत्थर वगैरह आए, दादाजी ने कहा कि भाई पत्थर आ गए, भागो यहाँ से। तो ऐसे ही भागे हम। दादाजी थे उसका मुश्किल से 5 कदम पीछे थे हमारे, हम लोग आगे भागे, दादाजी भी हमारे पीछे गए। 4 कदम आगे भागे दादाजी, तो इतने में धड़ाम से आवाज़ आई मुझे। मैं रुका, मैंने पीछे देखा तो रोड में दादाजी नहीं थे, दोनों भाई मेरे ये थे, विकास और। तो एकदम से मैंने नीचे देखा तो इतने में दादाजी बिल्कुल नीचे गधेरे में पहुंच चुके थे। फिर उसी टाइम मैं और विकास भाई वहाँ पे दूसरी साइड से भाग के नीचे गए, गधेरे में गए, वहाँ पे देखा हमने तो दादाजी मतलब डेथ हो गई थी दादाजी के। तो बॉडी के पार्ट्स अलग हो गए थे, गला वगैरह कट गया था, सर एकदम ऐसा हो गया था। पानी के लिए आए थे ना यहाँ पे, और ऊपर से जो लाइन बनाते हुए पत्थर आया, और वो उनकी यहाँ पे निर्मम हत्या, मर्डर है। ये तो सबसे बड़ा मर्डर है। मतलब बॉडी की यही स्थिति थी कि उनको बोरी में भर के लाना पड़ा हमें ऊपर, बोरी में भर के, तब जाके हमने 5 बजे बॉडी को, सवेरे 9:30 बजे से 5 बजे बॉडी को घर में पहुंचाया। ये जो रोड नौटखाल सिंगटाली मोटर मार्ग जिसका स्वीकृति हुई 2007 और 8 में, 2011 में इसका कार्य शुरू हुआ। 2014 में जो रोड थी ये कूला तक पहुंच गई। कूला तक पहुंची तो उसके बाद इस रोड पे थोड़ा ब्रेक लग गया। तो उसके बाद जब यहाँ से जांच पड़ताल सारी चीज़ें हमारे द्वारा पत्राचार किया गया, तो उसमें पता चला कागजों में तो रोड जो है पूरी दिखा दी गई, पर धरातल पे जो रोड थी वो 70 से 100 मीटर के पैच जो है मिसिंग था उसका। वो पानी तो पहले ही बाधित हो गया था, पर क्या है कि जब वो रोड ऊपर से काटी गई तो जो पानी का जो स्रोत था वो पूरा ही डैमेज हो गया। भाई पानी की व्यवस्था तो चाहिए थी, तो फिर क्या किया गया कि वहाँ पे अपने खर्चे द्वारा प्लास्टिक के पाइप लाके वहाँ पे पाइपलाइन लगाई गई, और जिसकी मरम्मत सारे काम जो है हमारे भाईबंद ये सब हम ही लोग करते थे। ना रोड आई ना पानी आया, है ना। लोक निर्माण विभाग ने लोक विनाश करके चली गई, पर यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं आई। पानी की समस्या पैदा होगी उसके बाद से। नहीं, न तो आई रोड न आई पानी, ये पानी कारण समस्या यस्तो व्यस्त हुई। मतलब सब लोग देखो से अपन लोग रोड पे कन जब पानी नीचे अमन गंगा जी में कनका लाणो पानी, हाँ तो कनका खाना मन कनका रोने का कि हमारे रोड और पानी को ऐसे हम परेशान था। रोड पानी को ऐसे परेशान, आज तो हमारे ये घटना भाई बहुत बड़ा, हम कब तक ये निमन न रोला। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने सब गांव में पानी पहुंचा दिया है। यहाँ के देखें सच्चाई क्या है, और ये शायद एक ही गांव नहीं होगा, इस तरह बहुत सारे गांव होंगे। और वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है कि 60 लाख का हमने मतलब यहाँ पे वो कर लिया, काम कर लिया है, और पानी दे दिया है घर घर में। वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन पानी अभी एक दिन नहीं गया है, एक भी घर में पानी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस बात का है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि, ना उनसे टेलीफोनिक बात हुई, ना उनके घर पर कोई गया, है ना। मुआवजा तो बात की बात है,
पर उनका दायित्व बनता था कि आप उनसे बात तो करते, पूछते तो सही, शोकाकुल परिवार से तो पूछते कि क्या है क्या नहीं। अभी तक कोई नहीं आया हमारे गाँव में, कोई नहीं आया अभी। ना 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 नहीं है, हमारे तो अभी विधायक का शकल भी नहीं दिखी, इतना साल हो गया ना, हमारा दिखी भी नहीं चा, अभी हमारे गाँव विधायक भी नहीं चा। बामा तो सोने से कि विधायक बनी चार हमारे बगल पर है और अभी हमें शकल भी नहीं दिया कंचुआ। एक विधायक वो भीतर घुसे का यूँ लोग था तो वो मिलने सिक्योरिटी मिलने से ये फौजी को माँ बाप से मना चलूँ घर दिखा कौन गया वो विधायक। और विधायक तो हमारे ऐसे हैं कि खुले मंचों से बोल रहे हैं कि मैं तो बड़े कामों के लिए बनी हूँ। अब ये तो हो सकता है छोटे काम हो, बड़े काम ये होगा कि यहाँ एयरपोर्ट बनाना हो या एम्स बने। एक व्यक्ति की मौत हो गई पानी जैसी मूलभूत चीज के लिए और विधायक यहाँ तक नहीं है कि मैं बड़े खुले मंचों से बोला जा रहा है कि मैं बड़े कामों के लिए बनी हूँ, मैं ऐसे कामों के लिए नहीं बनी हूँ। अब ये हो सकता है ये पानी किसी की ज़िंदगी छोटे काम हो या मूलभूत सुविधा छोटे काम हो उनके लिए। मतलब पौड़ी के ये गांव मेरे ख्याल से हमारा गांव की तरह बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा है। मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस के बाद और इंडिपेंडेंस के पहले, आज अगर 78 साल इंडिपेंडेंस के हो गए हैं, तो जो बेसिक आपको क्या बोलते हैं पानी, रोड, अगर इसी के लिए अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हो क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये हम गए खाद बढ़िया 1000 रुपये तो सिलेंडर भनोल देते हैं, 1000 रुपये वो जो लाल में दिन पड़ दो वही भी खुद में पड़ दो ताकि हमारा राशन वो पहुँचे दिए का। इस इधर से अगर आप सीधे अगर डिस्टेंस देखेंगे एज द क्रो फ्लाइज कहते हैं तो 2 किलोमीटर पे ही आपको ताज ऋषिकेश दिखेगा, बद्रीनाथ का हाईवे दिखेगा, सब गाड़ियाँ दिखेंगी, 4 लेन का हाईवे दिखेगा। और यहाँ पे एक बेसिक रोड के लिए हम 78 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। बाइनोकुलर लगा देंगे, जूम कर लेंगे कैमरे को तो आप गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं इवन। अगर आप 6 किलोमीटर का एरिया लेंगे तो कम से कम 25 रिजॉर्ट होंगे कम से कम। 5 स्टार होटल आप देख लीजिए। नेशनल हाईवे है ये सामने और ये हयात वालों की प्रॉपर्टी है। एक ताज है और एक हयात है। उनके बेटे का कथन था, बोला मेरा मुआवजा वही होगा कि अगर गांव में सड़क, पानी और सिंगटाली मोटर पुल ये अगर बन जाता है तो बोल के मेरे लिए सबसे बड़ा मुआवजा है। और उनका कहना है कि भाई मैं सैनिक हूँ, देश की रक्षा पर डटा हुआ हूँ। इसी प्रकार उत्तराखंड में बहुत सारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो बोला जब हम देश की रक्षा करें और हमारे माँ बाप को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उनकी ऐसी निर्मम हत्या हो रही है, तो उससे उनकी भावनाओं को ठेस तो पहुँचती है। पर उनका यही उनके शब्द यही हैं उनके कि भाई उनका सबसे बड़ा मुआवजा यही होगा कि गांव में सड़क, पानी और सिंगटाली मोटर पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए। यही उनके प्राणों की शांति भी होगी। और दुनिया को पानी पिला रहे, दुनिया को पानी पिला, पूरा हिंदुस्तान पानी पी रहा है इससे, और हम प्यासे। हम प्यासे। मतलब उन अकेले के गांव में रहने से ऐसा लगता है पूरा गांव में ही है। अभी कोई इतना वो नहीं, उदासी महसूस नहीं होते थे। अब जिस दिन से ये मतलब घटना हुई है उस दिन से गांव में रुकने का मन नहीं कर रहा है। तो ये है वो झेड़ गांव जहाँ के लोग आज भी इन पगडंडियों से होते हुए रोज़ गुज़रते हैं। और अब तो ये बात सिर्फ कहने की नहीं रह गई है कि ये कितना ख़तरनाक है, ये साबित हो चुकी है बीते हफ्ते ही उस मौत के साथ जो ठीक इसी जगह पर हुई। और क्यों हुई? सिर्फ पानी जैसी मूलभूत व्यवस्था के लिए एक बुजुर्ग अपने पानी के पाइप ठीक करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। इसी जगह पर ऊपर से पत्थर गिरे और वो हमेशा के लिए काल के गाल में समा गए। तो उत्तराखंड की बहुत चमकदार रोशनियाँ जो हमारे नेताओं के पेजेस पे उनके विभागों के तमाम तंत्र को झोंक देने के बाद नज़र आती हैं, जिनमें कुछ आंकड़े बताए जाते हैं कि इतने हज़ार घरों में नल लगा दिए गए हैं और इतने लाख लोगों तक पानी पहुंचने लगा है। उनकी हकीकत आपने यहाँ देखी, गांव के लोगों से बात करते हुए उस हकीकत को जाना, समझा। और ये मात्र एक अकेला गांव नहीं है, लेकिन उस संवेदनहीनता को, इस रिपोर्ट का हमारा उद्देश्य यही था कि इतना संवेदनहीन जो ये समाज हो गया है, जो हमारे नेता हो गए हैं, कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है
पानी जैसी व्यवस्था की वजह से, पानी की कमी की वजह से 2025 में और अभी तक भी उनकी कल 13वीं होने जा रही है, प्रशासन की तरफ से कोई उनसे कनेक्ट नहीं किया गया है। जैसा गांव वालों ने भी बताया कि मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, कोई सांत्वना देने वाला तक भी गांव नहीं पहुंचा। और चलिए मान लिया कि हमारे माननीय जो हैं वो इतने दुर्गम गांव तक पहुंचने में उनको जीतने के बाद ज़्यादा परेशानियां होने लगती हैं, लेकिन टेलीफोन कॉल्स तो कम से कम यहाँ तक पहुँचाई जा सकती थी, वो भी नहीं पहुँची हैं। तो हमारी सरकारें कितनी संवेदनशील हैं या कितनी संवेदनहीन हैं, उनको महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। जुड़े रहिएगा बारहमासा।